तुम एमपी से हो तो एमपी में ऐसा क्या है। अगर किसी को एक सिंगल लाइन में या कम शब्दों में अगर डिफाइन करना हो व्हाट इज़ इन एमपी। जैसे आई वॉज इन पुणे फॉर 2 years, तो मेरे बाकी स्टेट्स के जो भी दोस्त थे मुझसे एक ही चीज़ पूछते थे कि यार तुम एमपी से हो तो एमपी में ऐसा क्या है। अगर किसी को एक सिंगल लाइन में या कम शब्दों में अगर डिफाइन करना हो व्हाट इज़ इन एमपी, कैसे एमपी डिफाइन को आप एक शब्द में, एक लाइन में, एक पैराग्राफ में, एक पूरी किताब में भी डिफाइन नहीं कर पाओगे, क्योंकि हमारा स्टेट क्या बोलना चाहिए, इतना ज़्यादा डाइवर्स है कि अगर आप ऊपर से देखो, मैप के हिसाब से अगर देखोगे, आप जब ग्वालियर से नीचे की तरफ बुरहानपुर या महाकौशल जाओ, या इस साइड से लेफ्ट टू राइट अगर जाओगे कि अलीराजपुर से उस तरफ जाओ आप सिंगरौली साइड, आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क मिलेगा। जो वो अपने यहाँ एक कहावत बहुत चलती है ना कि हर 100 किलोमीटर पे पानी बदलता है, हर 100 किलोमीटर पे भाषा और खाना बदलता है, तो वो चीज़ एमपी से बेटर कोई और डिफाइन नहीं कर सकता है, क्योंकि हमारे पास इतने सारे डायलेक्ट्स हैं, इतना सारा कल्चर है कि आप एक लाइन में कभी एमपी को डिफाइन नहीं कर पाओगे। सबसे ज़्यादा जंगल्स हमारे पास हैं, सबसे ज़्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन हमारे पास है, उसके बाद क्योंकि सबसे ज़्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन और सबसे ज़्यादा ट्राइब्स हमारे पास हैं, तो उतने ही ज़्यादा कल्चर्स हमारे पास हैं। उसके बाद क्योंकि हम सेंट्रली लोकेटेड हैं ज्योग्राफी के हिसाब से, तो हर वो पावर जो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाना चाह रही थी और कॉन्कर करना चाह रही थी सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया को भी, नॉर्दर्न पार्ट से जो आए थे लोग कॉन्कर करने, या ऊपर गल्फ कंट्रीज से, आज की गल्फ कंट्रीज से या मंगोलिया से, कहीं से भी जब लोग आए थे, इन्वेडर्स आए थे, तो नॉर्दर्न इंडिया से सदर्न इंडिया के लिए कहाँ से जाते थे, सेंट्रल इंडिया से, तो उन्हें कहीं ना कहीं यहीं से होकर गुजरना पड़ता था। तो जितने भी इन्वेडर्स आए उनका सबका कल्चर भी आज यहाँ मिक्स एंड मैच हो गया है, जिस वजह से हमारे पास हर वो चीज़ है कि हम जिन भी राज्यों से घिरे हुए हैं, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, यूपी, सबका कुछ ना कुछ कल्चर हमारे पास है। इवन बिहार और झारखंड के भी कुछ कल्चर्स की चीज़ें हैं जो हमारे पास हैं।